उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे माधवपुर के किनारे बसा था एक पुराना टूटा फूटा मोहल्ला। वहीं रहता था एक 14-15 साल का दुबला पतला लड़का आरव यादव। घुटनों तक उठे पैंट, धूल से सना कमीज और आंखों में एक अजीब सी चमक। घर में 5 लोग। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में बर्तन धोती थी, एक छोटा भाई कक्षा 3 में, दादी जो हर रात भगवान से बस यही मांगती, बच्चों का भला कर देना। घर इतना छोटा था कि बारिश में छत से पानी टपकता, गर्मी में दीवारों से आग जैसी धुएं उठते। लेकिन उसी घर में एक सपना तैयार हो रहा था, आईपीएस ऑफिसर बनने का। ये उन दिनों की बात है जब गांव में पहली बार किसी ने स्मार्टफोन खरीदा था। बच्चे उसे आसपास इकट्ठा होकर ऐसे देखते थे जैसे कोई जादू का डिब्बा हो। एक दिन आरव के स्कूल में एक सरकारी कार्यक्रम हुआ। वहां एक आईपीएस अधिकारी आए, अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी सिद्धार्थ सिंह। वो ऊंचे कद और नीली वर्दी में आए। उनकी आंखों में अनुशासन और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। लेकिन जब वे बच्चों से बात करने लगे तो उनकी आवाज में दया और भविष्य की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, तुम में से कोई भी, हां कोई भी इस वर्दी को पहन सकता है। गरीबी बाधा है, दीवार नहीं, दीवारें गिराई जाती हैं। आरव के मन में जैसे किसी ने आग लगा दी। उस रात उसने अपनी मां से कहा, अम्मा मैं आईपीएस बनूंगा। मां ने ताकी हुई आंखों से उसे देखा। बेटा सपने अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए पढ़ाई चाहिए। स्कूल मत छोड़ देना, दुनिया बदल जाएगी। पिता ने पहली बार बेटे के सिर पर हाथ रखा। कर ले बेटा, बापू तेरे सपने में रुकावट नहीं बनेगा। वो बात आरव के दिल में तीर की तरह धंस गई। आरव का स्कूल बहुत साधारण था। कुर्सियां टूटी हुई, खिड़कियां बिना कांच की, गर्मी में पंखे बंद और सर्दी में हवा की मार। पर बच्चा वही होता है जो किसी भी माहौल में अपना रास्ता ढूंढ ले। आरव स्कूल से वापस आते ही किताबों में डूब जाता। बिजली अक्सर चली जाती तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता। लोग हंसते, देखो ये खुद को बड़े अफसर का बाप समझता है। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मेहनत के खास तरीके। वो हर नई अंग्रेजी शब्द को एक कॉपी में लिखता, जीके के लिए पुराने अखबार जुटाता, स्कूल की लाइब्रेरी में इतिहास की किताबें पढ़ता, यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखकर टॉपिक समझता, दोस्तों के फोन से। धीरे धीरे गांव में लोग ध्यान देने लगे। एक गरीब लड़का, ऐसा जुनून। सपनों की राह कभी आसान नहीं होती। एक दिन आरव के पिता का एक्सीडेंट हो गया। रिक्शा पलट गया और उनकी टांग में गहरी चोट आई। घर की आमदनी लगभग बंद। मां अकेले सब संभाल नहीं पा रही थी। माहौल बना कि आरव को पढ़ाई छोड़कर कमाई करनी पड़ेगी। रात भर घर में सन्नाटा रहा। दादी चुप थीं, मां रो रही थीं, पिताजी दर्द में कराह रहे थे। लेकिन उसी रात आरव के मन में एक कसम पनपी, अगर आज हार गया तो हमेशा के लिए हार जाऊंगा। वो पड़ोस के किराना दुकान पर पार्ट टाइम काम करने लगा। दोपहर में स्कूल, शाम को दुकान, रात में पढ़ाई, नींद 4-5 घंटे। पर वो नहीं रुका। आरव ने 12वीं कक्षा में जिला टॉपर बनकर सबको चौंका दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाकर कहा, तुम सिर्फ अपने नहीं, हमारे भी सपने पूरे कर रहे हो, लगातार चलते रहो। उसी दिन गांव के लोग अब हंसना बंद करके उसे सम्मान देने लगे। कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है, लोगों की सोच बदलना। आईपीएस बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी था। आरव ने इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। किराया कम करने के लिए उसने 3 अन्य लड़कों के साथ एक छत पर जर्जर कमरा लिया। कमरे में पंखा जोर जोर से हिलता और रात भर भिन भिनाती मच्छरों की आवाज आती। शहर ने उसे क्या सिखाया? बड़े सपनों के लिए बड़े मन की जरूरत। लोग मजाक उड़ाएंगे लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी। अकेलापन भी एक शिक्षक है। यूपीएससी की तैयारी शुरू हुई। एनसीईआरटी की मोटी किताबें, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब उसे पहाड़ जैसा लगा। पर वो रोज थोड़ा थोड़ा चढ़ता रहा। 3 साल की तैयारी के बाद उसका पहला प्रीलिम्स हुआ। वो उधर उधर लोगों से सुनता, प्रश्न कहीं कठिन आए हैं, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी।
घर लौटकर उसने रात भर अपने उत्तर मिलाए। नतीजा साफ था, वो फेल हो चुका था। दिल टूटा, आंखें नम। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 1 सप्ताह तक किताबें हाथ नहीं लगी। उसे लगा शायद लोग सही थे, गरीब का बेटा अफसर नहीं बन सकता। तभी मां का फोन आया। मां बोली, असली हार तब होती है जब तू मान ले कि तू नहीं कर सकता। बांस की लकड़ी मुड़ती है, टूटती नहीं। तू भी एक दिन वर्दी पहनकर आएगा। उन शब्दों ने उसे फिर खड़ा कर दिया। अब की बार वो और रणनीतिक हुआ। सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे रिवीजन, रोजाना 25 MCQs, हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट, हर किताब को 4-5 बार दोहराना। अगले साल का प्रीलिम्स क्लियर, मेन परीक्षा कठिन, पर उसने दिल लगाकर लिखा। लेकिन इंटरव्यू लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। दूसरी बार हार। वो टूटा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब घर की हालत और खराब, पैसे की कमी। दोस्तों ने भी कहा, तेरे पास ऑप्शन और भी हैं, IPS कोई मजाक नहीं। लेकिन आरव ने कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वर्दी नहीं पहनूं। वो अपने कमरे की दीवार पर ASP सिद्धार्थ सिंह की तस्वीर चिपकाता है, याद दिलाने के लिए कि शुरुआत कहां से हुई थी। ये साल उसकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई थी। प्रीलिम्स क्लियर, मेंस बेहतरीन तरीके से लिखा। इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर आपको IPS नहीं मिले और किसी और सेवा में भेज दिया जाए? आरव मुस्कुराकर बोला, सर, मेरी सेवा देश के लिए है। पद मेरे सपने का हिस्सा है, पर देश मेरा लक्ष्य है। सभी बोर्ड सदस्यों ने उसकी सिंसियरिटी महसूस की। रिजल्ट रात 8 बजे आना था। आरव परिणाम देखने से डर रहा था। उसने कंप्यूटर के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसका एक दोस्त नाम स्क्रॉल कर रहा था। अचानक दोस्त जोर से चिल्लाया, रैंक 186, आरव यादव, IPS। आरव के पैर कांप गए, आंखों में आंसू, दिल में भगवान का आभार और दिमाग में गरीब पिता की मुस्कान। मां फोन पर जो पहली बात बोली, बेटा, अब गांव में कोई बच्चे को ये नहीं कहेगा कि गरीब होकर बड़े सपने मत देखो। IPS ट्रेनिंग के बाद जब उसने पहली बार वर्दी पहनी, नीली शर्ट, स्टार वाले कंधे, कमर पर बेल्ट, उसने आईने में खुद को देखा और फुसफुसाया, आज मेरा नहीं, इस गरीब दुनिया के हर बच्चे का दिन है। गांव वापस आया तो लोग उसे कंधों पर उठा ले गए। ASP सिद्धार्थ सिंह ने उसे गले लगाकर कहा, हमारी पहली मुलाकात याद है? आरव बोला, सर, उसी दिन सपना जन्मा था। आरव हमेशा बच्चों से कहता है, गरीबी एक बहुत बड़ा अध्यापक है। वो सिखाती है कैसे ना हार मानना। वो तुम्हें रोकती नहीं, तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर सपने सच्चे हों तो किस्मत भी सलाम करती है।